नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाली। तंत्र की महादुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष एक वशीकरण का टोटका लेकर आया हूँ। इस टोटके को आजमा कर आप लोग खुद एक वशीकरण क्रिया कर पाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो क्रिया है ये वामवर्गी क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग वामवर्गी क्रिया करना जानते हैं या जो लोग नहीं भी जानते तो उनको मैं पहले चैतन्य कर देता हूं कि ये जो क्रिया है ये वामवर्गी क्रिया है। दोस्तों, वामवर्गी क्रिया काले जादू की क्रियाएँ होती हैं। इन क्रियाओं से जल्दी कार्य पूर्ति होते हैं और मनोवांछित फल मिलते हैं। वशीकरण के लगभग 99% जो टोटके होते हैं वो काले जादू से लिए जाने वाले टोटके और उपाय होते हैं। ये बहुत ही शीघ्र फलदायी होते हैं। जो आज मैं आप लोगों के समक्ष उपाय लेकर आया हूँ, इस उपाय से आपके जीवन में बहुत अच्छा आप लोगों को लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति का तीव्र वशीकरण आप लोग खुद कर पाएंगे अपने घर पे। दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जो कि काले जादू की तीव्र शक्ति से वशीकरण करने का उपाय और टोटका है। दोस्तों, सर्वप्रथम अमावस्या की रात्रि में आपको एक दीपक लेना है। एक कोरा नया आप दीपक ले लीजिए। उसमें 4 बाती डाल के 4 लो जो प्रज्वलित करते हैं वो 4 बाती होनी चाहिए। मतलब जो ज्वाला उसमें प्रज्वलित होगी वो 4 ज्वाला होंगी। एक ही दिए में 4 बाती को आप लगा लीजिए। उसमें 2 लौंग डालिए, 2 इलायची डालिए। दोस्तों, इसके बाद अगर मोहिनी जड़ी आप लोगों को कहीं से मिलती है तो उस दीपक में आप लोग डाल सकते हैं। नहीं है तो आप अरेंज करिए, कहीं से व्यवस्था करिए। मोहिनी जड़ी बहुत ही उत्तम होती है इस काजल को बनाने के लिए। ये एक काजल बनाने की क्रिया है। तो सर्वप्रथम जो आपने दिया लिया है इसमें आप तिल का तेल रखिए। तिल के तेल के साथ 2 लौंग और 2 इलायची डालिए। एक मोहिनी जड़ी डालिए और इसमें आप ज्वाला प्रज्वलित कर लीजिए। ये क्रिया आपको किसी खुले स्थान में करना है और आपको अपने घर से बाहर करना है। इस क्रिया को रात्रि में 12:15 के आसपास ही आपको करना है। ये क्रिया केवल अमावस्या की रात्रि में ही आपको करना है। अब जो प्रज्वलित आपने दीपक किया है उसके आसपास आप पत्थर रख लीजिए और उसके कुछ इंच ऊपर जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है दीपक की, उसके कुछ इंच ऊपर आप एक कॉपर या कांसे की प्लेट रख लीजिए। तांबा या कांसा, ध्यान रखिएगा, इसकी एक प्लेट रख लीजिए। इस प्लेट पर ही काजल आपका बनेगा। उस लो के ऊपर जो आपने लो प्रज्वलित करी है इसके ऊपर आप ये रख दीजिए। दोस्तों, कुछ समय बाद जब दिया ठंडा हो जाएगा, ज्वाला शांत हो जाएगी, तब आप देखिएगा कि एक काजल वहाँ पे बन चुका होगा। उस काजल को एकत्रित करिए किसी सफ़ेद कागज पर। उस कागज में इसको एकत्रित करके अपने घर ले आइए। दोस्तों, इस क्रिया को आप अपने घर में आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का तीव्र वशीकरण आपको करना है उस व्यक्ति का नाम आपको देसी कपूर बाजार से लेकर आना है। देसी कपूर के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि देसी कपूर एक ही पीस में होना चाहिए। बड़ा पीस हो, कम से कम उसका वजन 50 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए काले बकरे की हड्डी से बनाई हुई कलम, ध्यान रखिएगा, ये एक वामवर्गी और तीव्र वशीकरण साधना है, इसलिए आपको इसमें जो प्रयोग में कलम लेकर आना है, जिस कलम से सिंदूर से, जिस कलम से आप जिस कपूर पर नाम लिखेंगे वो कलम काले बकरे की हड्डी से बनाई हुई होना चाहिए। दोस्तों, काले बकरे की हड्डी से कलम बनाकर आप उस व्यक्ति का नाम उस काजल से उस कपूर के ऊपर लिखना है जिस कपूर को जो आपने कपूर लेकर रखा है। अब ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आपने जो कपूर लिया है उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए किसी एकांत स्थान पर चले जाइए। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की रोशनी में ही आपको ये टोटका प्रयोग करना है। अब उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उस कपूर को, जिस कपूर पे आपने अपने जिस व्यक्ति को वशीभूत करना है उसका नाम जो लिखा है, उस कपूर को आप किसी एकांत स्थान में ले जाकर जला दीजिए। दोस्तों, वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखे आप वहाँ से निकल जाइए और सीधे अपने घर पर आकर हाथ मुंह धोकर सो जाइए।
कुछ ही दिनों में आप लोग देखेंगे कि जिस व्यक्ति का आपने ये टोटका किया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ये उपाय किया है, वो व्यक्ति आपसे वशीभूत हो चुका है। उस व्यक्ति का वशीकरण आपके साथ हो चुका है। वो व्यक्ति से आप जो कहेंगे वो करेगा, चाहे कितना भी दुश्मन बना हुआ व्यक्ति है या बात नहीं कर रहा है या संपर्क में नहीं है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का आप वशीकरण इस विधि से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस विधि को गलत प्रयोग में नहीं लेना है, बार बार एक ही व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग नहीं करना है। जिस भी व्यक्ति पर आपने जो प्रयोग किया है, उस व्यक्ति से किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जय महाकाली मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही उचित उपाय और टोटके मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूं, आप लोग देखते रहें। जय महाकाली।